अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज हम बात करेंगे कुरलिश उस्मान के उस दौर की जहां एक सोच ने जन्म लिया और कुरलिश ओरहान के उस सफर की जहां उस सोच ने शक्ल अख्तियार की। लेकिन नाजरीन, तारीख सिर्फ किताबों में महफूज नहीं होती। तारीख उन लोगों में जिंदा रहती है जो उसे महसूस करते हैं। इसी एहसास से जुड़ा हुआ एक काम मैं काफी अरसे से कर रहा हूं और आज पहली बार मैं आपके साथ उसका जिक्र कर रहा हूं। ये कोई आम लिबास नहीं, ये सिर्फ पहनने के लिए नहीं बनाया गया। ये एक नजरिए की नुमाइंदगी करता है। IYI, वो निशान जो तुर्क तारीख में ताकत, गैरत और क़ियादत की अलामत रहा। वो निशान जो अर्तगर अल-गाज़ी की शनाख्त था और जिसने उस्मान के सफ़र को समझ दी। हमने उस ब्रांड को जल्दी दिखाने के लिए नहीं बनाया, हमने उसे वक्त देने के लिए बनाया है। सादा डिज़ाइन मगर गहरा मतलब, खामोश अंदाज मगर मजबूत पैगाम। ये ब्रांड अभी सामने आ रहा है और वक्त के साथ आप खुद महसूस करेंगे कि ये सिर्फ फैशन नहीं, ये एक पहचान है। और अब चलिए बढ़ते हैं कुरलिश ओरहान की असल कहानी की तरफ। अब हम बात करते हैं उस दौर की जहां तारीख एक नए मोड़ पर खड़ी है, जहां एक अजीम बाप की जदाई और एक अजीम बेटे की जिम्मेदारी एक साथ शुरू हो रही है। ये सीरीज अब एक ऐसे मरहले में दाखिल हो चुकी है जहां शायकीन के लिए हर आने वाला एपिसोड सिर्फ कहानी नहीं बल्कि तारीख को जीते जागते देखने का मौका बनने वाला है। एक तरफ बूरसा की अजीम फतह, दूसरी तरफ उस्मान गाजी की तारीखी वफात और उन्हीं दो वाकयात के दरमियान एक नाम उभरता है, ओरखान गाजी। उस्मान गाजी अपनी जिंदगी के आखिरी अय्याम में थे। उम्र, मुसलसल जंगें और बरसों की जदोजहद उनके जिस्म पर अपने आसार छोड़ चुकी थी। वो अब तलवार थाम कर मैदान में नहीं उतर सकते थे, लेकिन उनकी सूझ, उनका वजन और उनकी दुआएं अभी भी लश्करों के साथ थीं। बूर्स की फतह, जो बरसों से उस्मान गाजी का ख्वाब थी, अब ओरखान गाजी की क़ियादत में अपने अंजाम के करीब थी। उस्मान गाजी रोज पूछते, क्या बूर्स फतह हुआ? और हर बार जवाब आता, नहीं, मगर बहुत करीब है। फिर वो दिन आया जब खबर पहुंची कि बूर्स फतह हो चुका है। ये खबर सुनते ही उस्मान गाजी के चेहरे पर एक अजीब सा सुकून आ गया। ये वो लम्हा था जब एक मुजाहिद ने जान लिया कि उसका मिशन पूरा हो चुका है। उन्होंने आसमान की तरफ देखा, अल्लाह का शुक्र अदा किया और आहिस्ता से कहा, या अल्लाह, तूने वादा पूरा कर दिया। इसी हालत में अल्लाह के जिक्र के साथ उस्मान गाजी इस दुनिया से रुखसत हो गए। उस्मान गाजी की विसियत बहुत सादा थी। उन्होंने कहा, मुझे बूर्स में दफन करना, इसी जमीन में जिसे हमने अल्लाह के नाम पर फतह किया है। उनकी तदफीन बूरसा में की गई और बाद में उसी मज़ार के गर्द वो सल्तनत परवान चढ़ी जिसे दुनिया सल्तनत उस्मानिया के नाम से जानती है। उस्मान गाजी का रब से ताल्लुक सिर्फ जबान का नहीं था, बल्कि अमल का था। वो हर फैसला तवक्कुल, सब्र और दुआ के साथ करते थे। अब निगाहें एक नौजवान पर थीं। ये नौजवान कोई आम सिपाही नहीं था, ये उस्मान गाजी का बेटा था। ये था ओरखान गाजी। और खान गाजी ने अपने वालिद से सिर्फ हुकूमत नहीं पाई, बल्कि एक नजरिया, एक मकसद और एक भारी अमानत पाई। बूर्स की फतह महज तलवार की जीत नहीं थी, ये सब्र, हिकमत और तवील मुहासरे की फतह थी। और खान गाजी जानते थे कि हर जंग खून बहाने से नहीं जीती जाती। यहीं से और खान गाजी एक मुदबिर हुक्मरान के तौर पर अभरता है और यही वो मकाम है जहां एक कुबैला एक सल्तनत बनने वाला है। उस्मान गाजी की वफात के बाद रियासत सिर्फ एक बाप को नहीं बल्कि अपनी बुनियाद रखने वाले रहनुमा को खो चुकी थी। अब ये बोझ एक ऐसे शख्स के कंधों पर था जो सिर्फ बेटा नहीं बल्कि वारिसी नजरिया था। और खान गाजी ने हिक्मरानी संभालते ही सबसे पहले यह साबित किया कि वो सिर्फ उस्मान गाजी का जानशियन नहीं बल्कि एक मुकम्मल हिक्मरान है। उन्होंने इक़्तिदार को ताकत का जरिया नहीं बल्कि इमानत समझा। और खान गाजी का पहला बड़ा इम्तिहान रियासत का अंदरूनी इस्तेहकाम था। कबाइल, सिपाह और नौ मुसलिम इलाके, सबकी नज़रें नए हुक्मरान पर थीं। और खान गाजी ने इंसाफ को बुनियाद बनाया और वाज़ेह पैगाम दिया कि उस्मान गाजी का निज़ाम अब भी जिंदा है। बुर्स को उस्मानी रियासत का दाराल हुकूमत बनाया गया। ये फैसला महज जोग्राफियाई नहीं था बल्कि सियासी और मजहबी भी था। यहीं से उस्मानी रियासत एक कबीले से निकलकर बाकायदा रियासत बनने लगी। और खान गाजी ने फौज को मुनज़्ज़म किया, सिपाहियों को तनख्वाहें, नज़्म व ज़ब्त और मुस्तकिल तरबियत दी गई। यही वो दौर था जब उस्मानी फौज एक पेशा वर ताकत बनने लगी।
बाज़ंतीनी रियासत और खान गाजी को कमज़ोर समझने की गलती कर बैठी, लेकिन जल्द ही उन्हें एहसास हुआ कि ये हकमरान खामोश मगर ख़तरनाक है। एक के बाद एक किले फतह होते गए। नेकियास, अजनक और दीगर इलाके उस्मानी परचम तले आते गए। अजनक की फतह एक फैसला कन लम्हा था। ये शहर बाज़ंतीनियों के लिए मजहबी और सियासी मरकज़ था, और खान गाजी ने उसे फतह करके दुनिया को पैगाम दिया कि उस्मानी रियासत अब रखने वाली नहीं। और खान गाजी की सबसे बड़ी कामयाबी सिर्फ फतूहात नहीं थी, बल्कि निज़ाम था। उन्होंने अदालती निज़ाम कायम किया, सिकह जारी किया और रियासती ढांचा मजबूत किया। यही वो इकदामात थे जिन्होंने उस्मानी रियासत को सदियों तक कायम रखा। इसी दौरान कुरान गाजी जैसे किरदार साजिशों और कमजोरियों का शिकार हुए। कुछ तारीख में गुम हो गए और कुछ गलत फैसलों की कीमत चुकाते रहे। ये दौर ये भी सिखाता है कि ताकत सिर्फ तलवार में नहीं, किरदार में होती है। और खान गाजी का रब से ताल्लुक अपने वालिद की तरह मजबूत था। हर फतह के बाद शक्र और हर मुश्किल में दुआ उनका हथियार थी। वो जानते थे कि सल्तनतें अल्लाह के हुक्म से बनती हैं और उसी के हुक्म से खत्म होती हैं। और खान गाजी ने अपने बाद भी रियासत का तसलसल सोचा। उन्होंने अपने बेटे मुराद को क़ियादत के लिए तैयार किया। यही वजह थी कि उस्मानी सल्तनत एक नस्ल की नहीं, बल्कि एक मुसलसल मशन बन गई। यही वो मकाम है जहां कहानी सिर्फ और खान गाजी की नहीं रहती, बल्कि एक अजीम सल्तनत की बन जाती है। उस्मान गाजी ने जिस बीज को बोया, और खान गाजी ने उसे तनावर दरख्त बना दिया, और यही दरख्त आने वाली सदियों तक दुनिया पर साया करता रहा। यही है और खान गाजी की कहानी, जिम्मेदारी, हिकमत और तारीख बदल देने वाले फैसलों की कहानी। ये कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई। उस्मान गाजी के बाद जो रास्ता शुरू हुआ, वो अब मज़ीद खून, मज़ीद फैसलों और मज़ीद फतूहात मांगता है। और खान गाजी के सामने अब सिर्फ दुश्मन नहीं, बल्कि तारीख खड़ी है। बाज़ंतीनी किले लर्ज रहे हैं, नए महाज खुलने वाले हैं, और हर फैसला एक सल्तनत के मुस्तकबल का तयन करेगा। ये वो दौर है जहां एक गलत कदम सब कुछ छीन सकता है, और एक दरअसल फैसला तारीख लिख सकता है। क्या और खान गाजी अपने वालिद उस्मान गाजी के बाद रियासत के खेमे में खामोशी छा गई थी। ये खामोशी कमजोरी की नहीं, बल्कि सोच के एक लम्हे की थी। ओरा खान गाजी जानता था कि अब वक्त सिर्फ तलवार उठाने का नहीं, बल्कि सल्तनत को मजबूत करने और निज़ाम कायम करने का है। बोर्स की फतह माजी का हिस्सा बन चुकी थी, मगर उसके असरात हर तरफ महसूस किए जा रहे थे। शहर फतह हो गया था, मगर रियासत की बुनियाद अभी पड़नी बाकी थी। और खान गाजी ने अपने वालिद की कब्र पर खड़े होकर दिल में अहद किया कि यह रियासत सिर्फ सल्तनत नहीं, बल्कि एक मजबूत मशन के तौर पर जिंदा रहेगी। दुश्मन समझ रहे थे कि उस्मान गाजी के बाद ताकत बिखर जाएगी, मगर वो ये भूल गए कि नजरिए मरने के बाद और ज्यादा मजबूत हो जाते हैं। और खान गाजी ने हर फैसला संजीदगी और हिकमत के साथ किया, और एक के बाद एक किले फतह किए, जिससे उस्मानी ताकत मजबूत होती गई और दुश्मनों के हौसले टूटे। और खान गाजी ने फौज को मुनज़्ज़म किया, सिपाहियों की तरबियत, नज़्म व ज़ब्त और इस्तिकामत को औलिन तरजीह दी। इसी वजह से फतह के साथ अमन भी आया, और जहां परचम गया वहां निज़ाम भी गया। ये दौर सिर्फ जंग की नहीं, बल्कि रियासत साजी, इंसाफ और कानून के क़याम का भी था। बाज़ंतीनियों और दीगर दुश्मनों ने मुख्तलिफ साजिशें की, लेकिन और खान गाजी ने हर चाल का सामना किया और रियासत को मुस्तहकम रखा। वो जानता था कि सल्तनतें सिर्फ तलवार से नहीं, बल्कि हिकमत, सब्र और इंसाफ से कायम रहती हैं। और खान गाजी की सबसे बड़ी कामयाबी सिर्फ फतूहात नहीं, बल्कि निज़ाम और इंतज़ाम था। उन्होंने अदालती निज़ाम मजबूत किया, माली निज़ाम कायम किया, और रियासत की बुनियादें ऐसे मजबूत कर दें कि आने वाली नस्लें भी उन पर कायम रह सकें। इसी दौरान कुरान गाजी और दीगर बाज किरदार अपनी गलतियों और कमजोरियों की कीमत चुकाते रहे। ये दौर ये भी सिखाता है कि ताकत सिर्फ फौजी कुव्वत में नहीं, बल्कि किरदार में भी होती है। और खान गाजी ने अपने बेटे मुराद को क़ियादत के लिए तैयार किया। यही वजह थी कि उस्मानी सल्तनत सिर्फ एक नस्ल की नहीं, बल्कि एक मुसलसल मशन बन गई। उस्मानी रियासत अब एक कव्वी, मुनज़्ज़म और मुनसिफाना निज़ाम में बदल चुकी थी। और खान गाजी ने यह साबित कर दिया कि वो सिर्फ उस्मान गाजी का जानशीन नहीं, बल्कि एक मुकम्मल हकमरान है, जो तारीख के सफ़हात पर अपना नाम मजबूती से लिखने वाला है। ये कहानी सिर्फ फतह की नहीं, बल्कि जिम्मेदारी, हिकमत और तारीख बदल देने वाले फैसलों की है।
और खान गाजी ने जो बीज अपने वालिद ने बोया, उसे इतना मजबूत किया कि आने वाली सदियों तक ये सल्तनत कायम रही और मजबूत रही। उस्मान गाजी के इंतकाल के बाद और खान गाजी ने फौरन जिम्मेदारियां संभालें। वो जानता था कि अब सिर्फ इक़्तिदार संभालना काफी नहीं, बल्कि रियासत को मजबूत बुनियादों पर कायम करना जरूरी है। बोर्स की फतह हो चुकी थी, मगर इस फतह का मुकम्मल फायदा उठाना अब और खान गाजी की हिकमत पर मुनहसर था। उसने शहर के निज़ाम, फौज और कबाइल के दरमियान ताल्लुकात पर फौरन काम शुरू किया। और खान गाजी ने सबसे पहले फौज को मुनज़्ज़म किया। सिपाहियों की तरबियत, तनख्वाहें और नज़्म और ज़ब्त पर जोर दिया। हर यूनिट की कारकर्दगी और क़ियादत की सलाहियतों का बगूर जायजा लिया गया। उसने ये वाज़ेह किया कि फ़ौज सिर्फ जंग के लिए नहीं, बल्कि रियासत के तहफ़्फ़ुज़ और अमन के क़याम के लिए भी होनी चाहिए। गाजी ने कबाइल के सरदारों से मुलाकातें की और उनसे समझौते किए। उसने उन्हें यकीन दिलाया कि उस्मान गाजी का उसूल अब भी जिंदा है और वो इंसाफ, अमन और तरक्की के लिए काम करेगा। उसके वाज़ेह रवैये ने कई कबाइल के दिल जीत लिए और चंद मुखालिफिन भी खामोश हो गए। इस दौरान और खान गाजी ने शहर के अंदरूनी इंतजामात पर भी तोजा दी। वो टैक्स और महसूल के निज़ाम को बेहतर बनाने लगा, ताकि रियासत के खजाने मजबूत हों और आवाम पर बोझ कम हो। उसने अदालतों के निज़ाम को मजबूत किया और मकामी लोगों के मसाइल हल करने के लिए नुमाइंदों का तकर्रर किया। हर फैसला इस बात पर मबनी था कि रियासत मजबूत और मुस्तहकम हो। और खान गाजी की क़ियादत में फ़ौजी कार्रवाइयाँ भी जारी रहीं। कुले फतह किए गए, दुश्मन के मुहाज कमज़ोर किए गए और वापस आने वाले लश्करों को तरबियत दी गई। उसने दुश्मन की हर चाल का बगूर जायजा लिया और हर मंसूबा सोच समझकर बनाया। उसके फैसले जल्दबाजी पर नहीं, बल्कि हिकमत और तजर्बे पर मबनी थे। उसने बूरसा के उर्द गर्द दिफाई निज़ाम मजबूत किया। हर अहम मकाम पर फौजी तैनात किए गए, ताकि किसी भी मुमकिना हमले से रियासत महफूज रहे। शहर के अंदर भी गश्त और निगरानी की गई, ताकि अमन कायम रहे। और खान गाजी ने वाज़ेह कर दिया कि रियासत की सलामती सबसे ऊपर है। और खान गाजी ने अपने बेटे मुराद की तरबियत भी शुरू कर दी। वो जानता था कि मुस्तकबल में रियासत का तसलसल इसकी क़ियादत और उसूलों पर मुनहसर होगा। मुराद को फ़ौजी तरबियत, सियासी हिकमत अमली और अदालती उमूर के बारे में आगाह किया गया, ताकि वो मुस्तकबल में मजबूत हुक्मरान बन सके। और खान गाजी ने फ़ौज के साथ मुश्क़ें और मार्के शुरू किए। हर फ़ौजी को मुख्तलिफ हालात में लड़ने की तरबियत दी गई। उसने यह यकीनी बनाया कि सिपाही सिर्फ जंगजू नहीं, बल्कि हिकमत और मंसूबा बंदी के माहिर भी बने। उसकी ये तदाबीर मुस्तकबल में उस्मानी फ़ौज की ताकत की बुनियाद बने। इस दौरान दुश्मन भी खामोश नहीं बैठा। बाज़ंतीनी और दीगर पड़ोसी रियासतें और खान गाजी की ताकत को कमज़ोर करने की कोशिश कर रही थीं। वो साजिशें कर रहे थे, किले पर हमले कर रहे थे और दाखिली इंतशार पैदा करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन और खान गाजी ने हर चाल का मुकाबला किया, दुश्मन की कमजोरियों को भानप कर उन पर अपने मंसूबे नाफिज किए और रियासत को मजबूत बनाया। और खान गाजी के फैसले और हिकमत अमली ने न सिर्फ रियासत को मजबूत किया, बल्कि आवाम के दिल भी जीते। लोग उसे सिर्फ उस्मान गाजी का बेटा नहीं, बल्कि एक मुकम्मल हुक्मरान समझने लगे। उसकी ये पहचान सिर्फ फौजी फतह की वजह से नहीं, बल्कि इंसाफ, हिकमत और नज़्म व ज़ब्त की वजह से भी थी। और खान गाजी ने बूरसा के आसपास के इलाकों में हुकूमत को मजबूत करने के लिए इकदामात शुरू किए। हर कबीले और शहर की हैसियत का जायजा लिया गया। उसने मकामी रहनुमाओं और सरदारों के साथ राब्ते बढ़ाए और उनके ताउन को यकीनी बनाया। उसने वाज़ेह कर दिया कि रियासत के उसूल और निज़ाम सबके लिए युकसा होंगे, किसी के लिए रियायत नहीं और न ही किसी के लिए इस्तिस्ना होगा। उसने फौज के मुख्तलिफ महाजों को दोबारा तकसीम किया। हर कमांडर को वाज़ेह जिम्मेदारियां दी गईं और हर यूनिट की कारकर्दगी का बगौर जायजा लिया गया। उसके मंसूबे फौज को मजबूत और दुश्मन को गैर मुस्तहकम बनाने वाले थे। और खान गाजी हर इलाके में मौजूद खतरात का बगौर जायजा लेता और उनके मुताबिक हिकमत अमली तैयार करता। और खान गाजी ने अमन कायम करने के लिए शहर के अंदर और देहातों में इंतजामात किए। मकामी इंतजामिया मजबूत की गई, ताकि रोजमर्रा के मसाइल हल हों और लोगों के दिल जीते जा सकें। उसने टैक्स निज़ाम में इस्लाहात की, ताकि खजाने मजबूत हों और आवाम पर बोझ कम हो। उसके हर फैसले में रियासत की मजबूती और आवाम की भलाई दोनों शामिल थे। और खान गाजी की फौज ने मुसलसल मुश्कें की। हर सिपाही को मुख्तलिफ हालात में लड़ने की तरबियत दी गई।
उसने ये यकीनी बनाया कि फौज न सिर्फ तलवार बल्कि हिकमत, मंसूबाबंदी और सब्र के साथ भी लड़ सके। उसकी ये तरबियत मुस्तकबल में उस्मानी फौज की सबसे बड़ी ताकत बन गई। दुश्मन भी खामोश न रहा। बाज़ंतीनी और दीगर पड़ोसी रियासतें और खान गाजी की ताकत कमजोर करने के लिए मंसूबे बना रही थीं। कल्लाओं पर हमले, खफिया साजिशें और रियासत के अंदर इंतशार पैदा करने की कोशिशें जारी थीं। लेकिन और खान गाजी ने हर खतरे का मुकाबला किया। उसने दुश्मन की कमजोरियों का फायदा उठाया और रियासत की सलामती बरकरार रखी। और खान गाजी ने अपने बेटे मुराद को भी मुकम्मल तरबियत दी। फौज, हुक्मरानी, अदालत और अवामी ताल्लुकात में उसे माहिर बनाया गया ताकि मुस्तकबल में रियासत के उमूर मजबूत हाथों में रहें। ये तरबियत इसलिए भी ज़रूरी थी ताकि उस्मानी सल्तनत के उसूल और मिशन कायम रहीं और आने वाली नस्लें मजबूत रहीं। इस दौरान और खान गाजी ने अहम फौजी महमात शुरू की। हर किले और शहर का जायजा लिया गया और उन पर हमले मंसूबा बंदी के साथ किए गए। दुश्मन की कमजोरियों को भानप कर हर कदम उठाया गया ताकि नुकसान कम और फायदा ज्यादा हो। फतह के बाद और खान गाजी ने हमेशा नज्म व जब्त कायम रखा और इलाके में अमन बरकरार रखा। और खान गाजी के फैसले सिर्फ फौजी और सियासी नहीं थे, वो मुआशरती उसूलों, अदल और इंसाफ के लिए भी काम कर रहा था। अवाम ने उसे न सिर्फ एक मजबूत हकमरान बल्कि एक आदिल रहनामा के तौर पर तस्लीम किया। उसकी ये पहचान और असर अवाम और फौज दोनों में मजबूत हुआ। हर फतह के बाद और खान गाजी ने निज़ाम को मजीद मजबूत किया। उसने मकामी गवर्नरों को जिम्मेदार बनाया और उनकी कारकर्दगी का बगूर जायजा लिया। हर इलाके में इंसाफ, नज़म और तरक्की के उसूल नाफिज किए गए। उसके फैसले मुस्तकबल की सल्तनत के लिए मिसाल बन गए और सल्तनत की बुनियादें मजबूत हो गईं। और खान गाजी की हिकमत और मंसूबा बंदी ने दुश्मन को उलझा दिया। वो किसी भी किले या शहर पर आसानी से कब्जा नहीं कर सके क्योंकि और खान गाजी ने हर मुमकिन दिफा तैयार कर रखा था। उसकी हिकमत ने सल्तनत को खतरात से महफूज रखा और फौजी ताकत को मजबूत बनाया। और खान गाजी ने अपनी हुकूमत में कोई फैसला जल्दबाजी में नहीं किया। हर मंसूबे पर गौर किया गया, हर खतरे को परखा गया और हर कदम हिकमत से उठाया गया। इसी वजह से इसकी रियासत मुस्तहकम रही और दुश्मन शिकस्त खाता रहा। इसकी ये हिकमत उस्मानी सल्तनत की बुनियाद बन गई और आने वाली नस्लों के लिए मिसाल कायम की। और खान गाजी ने अपनी जिंदगी में ये वाज़ेह कर दिया कि सल्तनत सिर्फ ताकत के जोर से नहीं चलती बल्कि हिकमत, इंसाफ और मंसूबाबंदी से मजबूत होती है। उसके हर इकदाम में ये उसूल नजर आते थे। उसने अपने वालिद उस्मान गाजी के मिशन को आगे बढ़ाया और बूरसा की फतह को रियासत के लिए मजबूत बुनियाद में तब्दील कर दिया। उसकी ये हिकमत, सब्र और अज़्म उस्मानी सल्तनत को एक मुस्तहकम, मुनज़्ज़म और ताकतवर रियासत में बदलने का सबब बनी। और खान गाजी ने रियासत के दाखिली और बैरूनी मामलात पर एक साथ काम करना शुरू किया। दाखिली सतह पर उसने मुख्तलिफ कबायलों और इलाकों की निगरानी की और ये यकीनी बनाया कि कोई भी गरवा या सरदार रियासत के कवानीन से बलातर न हो। हर फैसले में रियासत के उसूल को मुकद्दम रखा गया ताकि किसी भी खते में इंतशार पैदा न हो। उसने फौज की तरबियत और दिफाई मंसूबों को मजीद मुनज़्ज़म किया। हर कमांडर की जिम्मेदारी वाज़ेह की गई और हर यूनिट की कारकर्दगी पर मुसलसल निगाह रखी गई। दुश्मन के मुमकिना हमलों को पहले से भानप कर तदाबीर अख्तियार की गईं ताकि रियासत के दिफा में कोई कमजोरी ना रह जाए। और खान गाजी ने इंतजामी निज़ाम को मजबूत करने के लिए मकामी गवर्नरों को जिम्मेदार बनाया। हर इलाके में महसूलात, अमन व अमान और अदालती फैसले उसके नज़रथानी के बगैर मुमकिन नहीं थे। उसकी ये हिकमत रियासत के हर हिस्से में महसूस की गई और आवाम के दिल जीत लिए। दुश्मन की साजिशें जारी रहीं मगर और खान गाजी ने हर खतरे का मुकाबला किया। हर दुश्मन की हरकत को बगौर देखा गया और उनके खिलाफ मंसूबा बंदी की गई। और खान गाजी की हिकमत ने दुश्मन की ताकत को तोड़ा और रियासत की मजबूती को यकीनी बनाया। और खान गाजी ने अपने बेटे मुराद के साथ वक्त गुजारा, उसे हकमरानी, फौजी हिकमत अमली और अवामी ताल्लुकात की तरबियत दी। मुराद को रियासत के उसूलों और मजबूत क़ियादत की अहमियत समझाई गई ताकि वो मुस्तकबल में एक मजबूत हकमरान बन सके। इस दौरान और खान गाजी ने मुतअद्दिद फौजी महमात का आगाज किया। हर महाज पर उसने फौजी हिकमत अमली इस्तेमाल की और दुश्मन की कमजोरियों को पहचान कर उन पर काबू पाया। फतह के बाद भी उसने नज्म व ज़ब्त कायम रखा और इलाके में अमन व अमान बरकरार रखा।
और खान गाजी की रियासत में कवानीन और उसूल सबके लिए यकसा थे। किसी के लिए रियायत नहीं थी और न ही किसी के लिए इस्तिस्ना। अवाम ने उसे सिर्फ ताकतवर हकमरान नहीं बल्कि आदिल रहनमा भी माना। उसकी ये पहचान रियासत में इस्तेहकाम और इत्तेहाद का सबब बनी। और खान गाजी ने हुकूमत के हर शाबे में असलाहात की। टैक्स निज़ाम, अदालत, फौज और मकामी इंतजामिया सब में बेहतरी आई। हर कदम रियासत को मजबूत करने और अवाम के एतमाद को बढ़ाने के लिए उठाया गया। उसकी ये हिकमत और मंसूबा बंदी उस्मानी सल्तनत की बुनियाद और खान गाजी ने यह यकीनी बनाया कि रियासत की ताकत और फौज की तैयारी दुश्मन के लिए हमेशा एक चैलेंज। और खान गाजी ने रियासत के तमाम मुहाज़ों को मजबूत किया। फौज मुनज़्ज़म थी, गवर्नरों की कारकर्दगी दरअसत थी और कबाइल के दरमियान ताल्लुकात मुस्तहकम थे। हर फैसला हिकमत और मंसूबा बंदी से किया गया। बूरसा की फतह और उस्मान गाजी का इंतकाल इसके लिए सिर्फ चैलेंज नहीं बल्कि मौका था कि रियासत को मजबूत बुनियादों पर कायम करें। उसने अपने बेटे मुराद की तरबियत जारी रखी ताकि मुस्तकबल में सल्तनत का तसलसल कायम रहे। फौज की तरबियत, शहर के इंतजामात और अवामी ताल्लुकात में वो सब कुछ सिखा रहा था जो एक हकमरान के लिए ज़रूरी था। हर कदम रियासत के मफाद और आवाम की भलाई के लिए उठाया गया। दुश्मन की साजिशें और हमले जारी थे, मगर ओरखान गाजी की हिकमत और मंसूबा बंदी ने हर खतरे का मुकाबला किया। कोले फतह किए गए, फौज मजबूत हुई और रियासत में अमन तीन कायम रहा। अवाम ने उसे न सिर्फ ताकतवर हकमरान बल्कि आदिल रहनुमा भी माना। ओरखान गाजी ने यह साबित किया कि सलानत सिर्फ ताकत के जोर से नहीं चलती बल्कि हिकमत, मंसूबा बंदी, इंसाफ और नज्म व जब्त के साथ मजबूत होती है। हर फैसला, हर फतह और हर इस्लाह रियासत के मुस्तकबल को महफूज करने के लिए थी। उसने उस्मान गाजी के मिशन को आगे बढ़ाया और बूरसा की फतह को रियासत की बुनियाद में तब्दील कर दिया। और खान गाजी की यह हिकमत और सब्र उस्मानी सल्तनत की देरपा कामयाबी की वजह बन गई। उसने रियासत को न सिर्फ मजबूत बनाया बल्कि आने वाली नस्लों के लिए एक मिसाल कायम की कि क़ियादत और उसूल दोनों लाजिम हैं।